बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी कंट्री से यानी कि पाकिस्तान, इंडिया फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश, यहाँ से कहीं मूव कर रहे हैं, डेनमार्क आ रहे हैं या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं, तो क्या क्या सामान ऐसा है जो आपको अपने साथ लेके आना चाहिए और क्या ऐसा है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे पहले तो वीडियो में देख लेते हैं क्या चल रहा है। हार्लेट नेबो के नाम से आपको ये नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। ये यहाँ पे एक बड़ा स्टोर है जहाँ पे आपको अपन घर की ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली जो टूल्स वगैरह होते हैं, ट्यूबलाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नए नए आए हैं यहाँ पे तो आपको लाइटों की, फ़ैन की और छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे ड्रिल मशीन और औज़ार वगैरह जो होते हैं हमारे, प्लास पेचकस वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप अपना घर नया नया सेट कर रहे हैं, नया अपना घर ले रहे हैं यहाँ पे कोई भी, तो उसके लिए जो होती हैं सैनिटरी फिटिंग्स, पेंट और ओवन, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। तो और रेट्स यहाँ पे बहुत मुनासिब है। चीज़ें तो ये सारी आपको और भी कहीं मिलेंगी लेकिन एक्सपेंसिव होंगी, यहाँ पे जो है वो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ बच्चों के टॉयज़ भी काफ़ी सारे थे और उनके भी प्राइस काफ़ी नॉर्मल थे। उसके अलावा किचन का सामान भी था बहुत सारा यहाँ पे, लेकिन किचन के सामान के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी जो जगह है वो IKEA है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन यहाँ पे भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। और उसके अलावा मसाजर वगैरह होते हैं और इस तरह की और भी कुछ छोटी छोटी जो मशीनरी होती है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, ये सब भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये था कि अगर आप पाकिस्तान से मूव करके यहाँ आ रहे हैं डेनमार्क में या फिर इंडिया से आ रहे हैं तो आप अपने साथ क्या क्या लाएँ। मेन चीज़ तो ये है कि आप हस्बैंड वाइफ अगर आ रहे हैं, साथ बच्चे भी आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ज़रूरत की मेन चीज़ें जो होती हैं जैसे कि कपड़े, जूते, गर्म कपड़े, ये सब कुछ अपने साथ लाना है। कपड़ों में ये है कि यहाँ पे सर्दी पड़ती है, ज़ाहिर है सारा साल ही ज़्यादातर सर्दी होती है, तो आपको गर्म कपड़े लाजमी लेके आने हैं अपने साथ, ठीक है। अब गर्म कपड़ों में जैकेट्स होती हैं, अब वहाँ पे शायद आपको इतनी ना मिल पाएँ लेकिन ऑनलाइन अक्सर मिल जाती हैं पाकिस्तान में भी ना। तो जो गर्म जैकेट्स होती हैं पफ़ वाली, उस तरह की जैकेट्स आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लेने की। उसके अलावा जीन्स की, पैंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सर्दी होती है तो ज़ाहिर है जीन्स, और जीन्स लेने के लिए बेस्ट जो है वो पाकिस्तान में लिवाइस है। लिवाइस की जीन्स बहुत अच्छी होती है, तो आप वहाँ से जीन्स वगैरह यहाँ लेके आएँ क्योंकि जीन्स यहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती हैं। कपड़ों में भी ये है कि शलवार कमीज़ वगैरह बच्चे अगर पहनते हैं, हस्बैंड पहनते हैं जुम्मे वाले दिन, और आप अगर लॉन के सूट वगैरह पहनती हैं, ज़ाहिर पहनती होंगी, तो उस तरह के कपड़े आप पाकिस्तान से लेके आएँ क्योंकि यहाँ पे वो सारे कपड़े नहीं मिलेंगे। बाकी ये है कि कुर्तियाँ वगैरह टाइप की और लॉन्ग शर्ट्स इस तरह की तो यहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होते हैं कपड़े भी यहाँ पे ना। यानी एक शर्ट भी अगर आप लें तो 200-300 क्राउन्स की मिल रही होती है, जिसे हम जब पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 8,000-12,000 की बनती है। तो इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान से कोई अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेके आ जाएं। उसके बाद आ जाते हैं शूज़ पे। शूज़ जो हैं यहाँ पे, सैंडल, चप्पलें इस तरह की तो ज़्यादा चलती नहीं हैं, सिर्फ जब गर्मियाँ आती हैं तो 2-3 महीने के लिए वो सैंडल वगैरह चल जाती हैं। तो यूजुअली यहाँ पे शूज़ चलते हैं कवर वाले जो होते हैं, तो आप बाटा से, इंडियोर से या सर्विस वगैरह से किसी अच्छे ब्रांड से अच्छे वाले जूते ले आएँ अपने लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए 2-3 जोड़ियाँ ले आएँ। बहुत ज़्यादा तो ला नहीं सकते, ज़्यादा लगेज भी एक लिमिटेड ही ला सकता है बंदा। गर्म कपड़ों का भी मैंने आपको बता दिया, ट्राउज़र्स वगैरह बच्चों के ले आएँ, ये सब ले आएँ क्योंकि कपड़े यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। कई जगहों में अक्सर डिस्काउंट लगते हैं लेकिन वो हर वक्त नहीं होते, इस वजह से बेहतर ये है कि हम पाकिस्तान से ले आएँ। फिर आ जाते हैं कुछ अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी ले आएँ आर्टिफिशियल, जो आपको नॉर्मली पहननी होती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत मेकअप ले आएँ अपना, लिपस्टिक वगैरह, आई लाइनर, आई शेड्स और ये जो होते हैं फेस पाउडर वगैरह, थोड़ी बहुत छोटा छोटा मेकअप ले आए। फैंसी ड्रेसेस का मैं बताना भूल गई थी, कुछ 2-3 फैंसी ड्रेसेस भी लाएँ क्योंकि यहाँ पे जब भी ईद बकरीद वगैरह आती है तो ज़्यादातर सब फैंसी पहनते हैं। मैंने ये गलती की थी कि मैं फैंसी ड्रेसेस नहीं लाई थी, मैं नॉर्मली खद्दड़ के और इस तरह के कपड़े ले आई थी जो सर्दियों में पहनने वाले होते हैं। सर्दियों के कपड़ों की देखिए इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं होती, हम ख़वातीन को घर में जो है हीटर चल रहे होते हैं तो लॉन के सूट भी चल जाते हैं। हाँ, बाहर पहनने के लिए जैकेट और जीन्स और इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो फैंसी ड्रेसेस इसलिए मैं कह रही हूँ कि ईद आए, बकरीद आए या किसी के घर पे दावत हो, कुछ हो, तो आप 2-3 फैंसी ड्रेसेस भी अपने साथ लाएँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं घर के सामान पे। सबसे पहले तो बेड शीट्स हैं, बेड शीट्स आप अपने साथ ले आएँ, अच्छी वाली जो पाकिस्तान में मिलती हैं प्रिंटेड वगैरह, अगर आपको ऐसी पसंद है, क्योंकि यहाँ प्लेन बेड शीट्स मिलती हैं और इतनी ख़ास नहीं लग रही होती। बेड शीट्स ले आएँ। उसके अलावा पर्दे ले आएँ, कर्टन्स जो होते हैं, कर्टन्स अगर आप लाना चाहें तो लाएँ, वरना आपको साइज़ का पता नहीं होगा, ज़ाहिर है कैसा घर मिलता है, क्या होता है, उसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है।
फिर बर्तनों में ये है कि बर्तन काफ़ी वेट होता है उनका, तो बर्तन ना ही लाएँ, बेहतर है यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप लाना चाह रहे हैं प्लेट्स और ग्लासेस और चमचे वगैरह छोटे छोटे ले आएँ, और अगर आपके पास गुंजाइश काफ़ी है लगेज में तो आप कोई पतीलियों का सेट भी ले आएँ यानी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेशनरी आइटम्स पे। बच्चों के जो होते हैं, बच्चों के स्टेशनरी आइटम यहाँ महंगे होते हैं, कलर्स वगैरह, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर, इस तरह के पाउच वगैरह जो होते हैं। बैग्स ले आएँ, बच्चों के बैग ज़रूर लेके आएँ, यहाँ बहुत महंगे बैग मिलते हैं, तो बच्चों के अच्छे अच्छे बैग पाकिस्तान से अपने साथ लेके आएँ। ठीक है, उसके बाद कुछ बुक्स, अगर आप घर में बच्चों को उर्दू, इंग्लिश, इस तरह की चीज़ें पढ़ाना चाह रही हैं तो अपने साथ कुछ छोटी मोटी बुक्स भी ले आएँ स्कूल से बाय करके। फिर आ जाते हैं टॉयज़ पे। थोड़े बहुत टॉयज़ अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए लेना तो आप टॉयज़ भी ले आएँ, थोड़े हल्के फुल्के, यानी बहुत ज़्यादा भारी ना हो जिससे आपका लगेज ही बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाए। फिर इस्त्री, लो वेट वाली जो इस्त्री होती है, मैं जो लाई थी अपने साथ फ़िलिप्स की जो लो वेट इस्त्री होती है हल्की सी, वो लाई थी, तो वही यहाँ पे आराम से मेरे पास चल जाती है। इस्त्री भी अपने साथ ले आएँ, अच्छा है। और जो चीज़ें देखें, फ़र्नीचर वगैरह जो होता है वो तो हम ला नहीं सकते अपने साथ, ज़ाहिर है उसके लिए तो कार्गो हमें करना पड़ता है, तो फ़र्नीचर यहाँ से ही हमें आराम से मिल जाता है। उसके अलावा फ्रिज और वॉशिंग मशीन और ओवन जिसमें चूल्हे वगैरह लगे होते हैं, कुकिंग यूनिट जो होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। जो रेंट के अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको मिलती हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन हर अपार्टमेंट में नहीं होती, तो आपको मेन लॉन्ड्री के लिए बाहर जाके कपड़े धोने पड़ते हैं, ये भी बहुत सारी जगहों में होता है। लेकिन अमूमन वॉशिंग मशीन अक्सर कुछ घरों में मिल जाती है आपको लगी हुई। ठीक है, डिश वॉशर भी कुछ घरों में लगा हुआ मिलता है जिसमें बर्तन वगैरह धोते हैं, और कुछ में नहीं भी होता। ठीक है, तो ये सारी थी मेन चीज़ें जो हमें साथ लेके आनी चाहिए। कर्टन्स का मैं कहूँगी कि अगर आप लाना चाहें तो ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं काफ़ी, तो कर्टन्स तो ज़ाहिर है लाजमी है, वो तो हर घर में वैसे भी लगते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ग्रॉसरी वगैरह जो है वो तो ऑब्वियसली आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से ही करेंगे, ये चीज़ें तो हम ला भी नहीं सकते। हाँ, कुछ मसाले अगर अपने साथ आप लाना चाहें शान के या इस तरह के शुरू में, तो आपके 4-5 महीने 6 महीने आराम से गुजर जाएंगे, तो वो आप बेशक ले आएँ, लेकिन मसाले यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे यहाँ हम घर की तरफ आ रहे थे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई तुर्किश फैमिली थी, उनकी शादी वगैरह चल रही थी, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।